यार, कॉलेज खत्म होने के अगले दिन ही जो सन्नाटा सुनाई देता है ना दिमाग में, दैट वैक्यूम इज एब्सोल्युटली टेरिफाइंग। कल तक तुम एक कॉलेज स्टूडेंट थे, एक सेफ बबल में थे, पर आज तुम ऑफिशियली अनएम्प्लॉयड हो। सुबह उठते ही वो फ्रेंड्स ग्रुप में फालतू के मैसेजेस अचानक से गायब हो जाते हैं और उनकी जगह ले लेते हैं फ्रेंड्स के लिंक्डइन पोस्ट हैप्पी टू अनाउंस वाले। घर वालों की भी चाय की प्याली के साथ अब वो नॉर्मल बातें नहीं होती है। उनके आंखों में एक साइलेंट सवाल होता है, अब क्या? सबसे बड़ा झूठ पता है क्या है? हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा स्कैम यह है कि इंडिया में 90% लोग पहले ग्रेजुएशन करते हैं, फिर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। और स्टीव जॉब ने भी एक बार कहा है कि योर टाइम इज लिमिटेड, सो व्हाई टू वेस्ट इट फॉर लिविंग समवन एल्स लाइफ। और हम क्या कर रहे हैं? कॉलेज की उस भेड़ चाल में चल रहे हैं, और फिर जब दलदल सामने होता है तब हम पैनिक होते हैं। क्यों होता है ये ग्रेजुएशन पैनिक? क्या ये तुम्हारी गलती है, या ये सिस्टम ही तुम्हें डिजाइन इसी प्रकार से मेडियोकर होने के लिए ही कर रहा है? बिल्कुल सही पकड़े हो आकाश। ये जो ग्रेजुएशन वैक्यूम है ना, इट्स अ स्ट्रक्चरल ट्रैप। एक्चुअली डेटा देखो तो हर साल इंडिया में लैक्स ऑफ इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स निकलते हैं, पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उनमें से 80% एम्प्लॉयबल ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि कॉलेज हमें 2015 का सिलेबस पढ़ा रहा है और मार्केट 2026 में जी रहा है। माँ बाप को लगता है बेटा बड़ा हो गया, अब कमाएगा। बेटे को अंदर से पता है कि उसे हेलो वर्ल्ड के अलावा कुछ नहीं आता। स्टैंडर्ड डिग्री अब सिर्फ एक एंट्री टिकट है एक ऐसी लॉटरी की जहां प्राइज मिलने के चांसेस ना के बराबर हैं। दिस इज नॉट जस्ट कंफ्यूजन, ये एक जनरेशन का आइडेंटिटी क्राइसिस है ब्रो। देखो, जब ये कंफ्यूजन दिमाग में हिट करता है ना, तो हमारा दिमाग सॉल्यूशन नहीं ढूंढता, वो एस्केप रूट ढूंढता है। और इंडियन यूथ की बात करें ना, तो उनके पास ऐसे 3 ट्रैप है जहां वो अपनी जिंदगी के 3 से 4 साल बर्बाद कर देते हैं सिर्फ एक रियल लाइफ से भागने के लिए। ट्रैप नंबर 1, दी हायर एजुकेशन स्केप। अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे, तो चलो एमबीए कर लेते हैं, एमटेक कर लेते हैं। वी डोंट डू इट फॉर नॉलेज। यार, हम वो करते हैं कि हम अपने लाइफ को, अपने जॉब हंटिंग के उस टॉर्चर को सिर्फ 2 साल पोस्टपोन कर सके। ट्रैप नंबर 2, द गवर्नमेंट जॉब लूप। टीआर 2 टीआर 3 सिटी में तो यह धंधा बहुत बड़ा है। 4 साल एक कमरे में बंद होकर एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एक्सेप्टेंस रेट लेस देन 1% है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में इज्जत चाहिए। एक अपनी फेलियर छुपाने के लिए एक बहाना चाहिए, और यह बहाना सबसे आसान बहाना है, बेटा यूपीएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहा है। ट्रैप नंबर 3, 15,000 डेड एंड जॉब। पैनिक में आके किसी भी रैंडम कॉर्पोरेट कंपनी में कॉल सेंटर या डेटा एंट्री की जॉब पकड़ लेते हैं, जहां कोई स्किल ग्रोथ नहीं है, सिर्फ एक लूप है। हाँ, ये तुमने एकदम कच्चा सच बोल दिया आकाश। फिजिकल रियलिटी से भागने के लिए लोग पढ़ाई को ढाल बना लेते हैं। इट रिमाइंड्स मी ऑफ व्हाट एल्बर्ट आइंस्टाइन वंस सेड, इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। अगर तुम्हारी कैपेबिलिटी और इंटरेस्ट टेक या बिजनेस में है और तुम सोसाइटी के डर से 5 साल गवर्नमेंट एग्जाम के लूप में घुस रहे हो, तो तुम प्रेप नहीं कर रहे, तुम बस फेस ऑफ करने से डर रहे हो। देखो प्रॉब्लम क्या है पता है? लोगों को लगता है कि 15,000 की नौकरी पकड़ के या रैंडम डिग्री बढ़ा के सेफ जोन में है, बट इन 2026 बीइंग सेफ इज द रिस्कीएस्ट थिंग यू कैन डू। पेसिंग बदल चुकी है बॉस, मार्केट स्किल देखता है, तुम्हारी सर्टिफिकेट्स का रद्दी का भाव भी नहीं बचा अब। पर यार चलो एक बात बताओ,
आज के बच्चा लेजी नहीं है, ऑनेस्टली उनके पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। हमारे पेरेंट्स के जमाने में 3 ऑप्शन होते थे, डॉक्टर, इंजीनियर या गवर्नमेंट जॉब। यूट्यूब पे एक बंदा बोलता है कोडिंग सीख लो, लाखों में पैकेज लगेगी। यहीं दूसरा बंदा बोलता है कोडिंग डेड है, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर सीख लो। तीसरा बोलता है ड्रॉप शिपिंग सीख लो। चौथा बोलता है वीडियो एडिटिंग सीख लो। बच्चा सुबह उठता है, 10 ऑप्शन देखता है और रात को बिना कुछ किए थक हार के सो जाता है। साइकोलॉजिकल के टर्म में इसे पैरालिसिस बाय एनालिसिस कहते हैं। जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो और आप एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। नेपोलियन बोनापार्ट का एक बहुत ही नायाब कोट है, देयर नथिंग इज मोर डिफिकल्ट एंड मोर प्रीसियस देन बी एबल टू डिसाइड। आज का यूथ डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहा है? बिल्कुल प्रॉपर पॉइंट उठाया तुमने। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम नेटफ्लिक्स पे 2 घंटे स्क्रॉल करते हैं और एंड में बिना कुछ देखे सो जाते हैं। कंटेंट ओवरलोड ने चॉइस को ब्लेसिंग नहीं एक कर्ज बना दिया है। देखो, मॉडर्न इंडियन यूथ हर चीज में परफेक्शन ढूंढ रहा है। उन्हें लगता है पहली ही जॉब गूगल वाली होनी चाहिए, पहला ही साइड हसल लाखों कमाने वाला होना चाहिए। रियलिटी चेक दूं, लाइफ में परफेक्शन जैसा कुछ नहीं होता। एग्जीक्यूशन किल्स ओवरथिंकिंग। जब तक तुम पानी में उतरोगे नहीं, तुम डिसीजन मेकिंग के बारे में सिर्फ यूट्यूब वीडियोस ही देखते रह जाओगे। यू हैव टू पिक वन थिंग एंड कमिट टू इट फॉर एटलीस्ट 6 months, नो मैटर व्हाट। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? अगर कोई फ्रेशर, कोई मिलेनियल या फिर कोई जेनजी जो इस वीडियो को यहां तक देख रहा है और वो सच में फंसा हुआ है, तो उसे क्या करना चाहिए? मेरा एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, द स्किल ऑडिट फर्स्ट। तुम अगले 48 घंटे के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट, अपने लिंक्डइन पोस्ट और घर वालों के ताने सब म्यूट पे डाल दो और अपने आप से एक सवाल पूछो, ऐसा कौन सा हाई पेइंग स्किल है जिसमें तुम अगले 6 महीने तक बिना किसी इनकम के घस सको? चाहे वो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट हो, हाई वीडियो प्रोडक्शन हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी हो या फिर स्पेशलाइज डिजिटल सेल हो। नवल रविकांत सर ने भी कहा है, लर्न टू सेल, लर्न टू बिल्ड, एंड इफ यू हैव बोथ यू विल बी अनस्टॉपेबल। अगर आप सिर्फ एक कॉलेज की डिग्री लेकर बैठे हो तो मार्केट तुम्हें निचोड़ देगी, पर इफ यू हैव एनी ऑफ द रॉ एब्सोल्यूट स्किल तो तुम रूल करोगे। बट वेट, स्किल तो सीख ली, पर अब उसे शोकेस कैसे करें जब बैकग्राउंड में कोई बड़ा ब्रांड या आईआईटी आईएम का टैग नहीं है? यहाँ पर आता है सबसे बड़ा गेम चेंजर, जिसे हम कहते हैं बिल्ड इन पब्लिक। अगर तुम्हारे पास आईआईटी का टैग नहीं है ना, तो तुम्हारा पोर्टफोलियो तुम्हारा असली रेज्यूमे है बॉस। आज 2026 में डिजिटल प्रूफ ऑफ वर्क ही सब कुछ है। एक सिंपल एग्जांपल देखो, एक लड़का है जो टियर 3 सिटी में बैठा है, उसके पास सिर्फ एक स्टैंडर्ड स्मार्टफोन है, पर वो रोज अपना ग्राफिक डिजाइन या कोड ट्विटर और लिंक्डइन पर शेयर करता है, प्रोसेस दिखाता है। दूसरी तरफ एक बच्चा है जो डिग्री लेकर रेज्यूमे ड्रॉप कर रहा है कॉर्पोरेट पोर्टल्स में। कौन जीतेगा? ऑब्वियसली वो जो दिख रहा है। लाइक कन्फ्यूशियस सेड, द मैन हु मूव्स अ माउंटेन बिगिंस बाय कैरिंग अवे स्मॉल स्टोन्स। छोटे छोटे प्रूफ ऑफ वर्क बनाओ। इंटरनेट इज द अल्टीमेट लेवलिंग फील्ड राइट नाउ। एंड में बस इतना ही कहूंगा यार, कॉलेज के बाद वाला फेज मुश्किल है, रोना आता है, पैनिक होते हो, बट ऑल दैट आर एब्सोल्युटली फाइन। पर उस पैनिक के डर से अपने आने वाले 5 साल को बर्बाद मत कर देना। घर वाले नाराज है, होने दो। दोस्त आगे निकल गए, निकलने दो। ये तुम्हारा टाइमलाइन है, उनका नहीं। ये जो हाथ में मोबाइल है ना, उसको सिर्फ रील स्क्रॉल करने का जरिया मत बनाओ। अपना प्रोडक्शन हाउस, अपना यूनिवर्सिटी बनाओ। इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम, somebody else will hire you to build their। फैसला तुम्हारे हाथ में। कंफ्यूजन में ही रहना है कि आज ही इसी वक्त एक स्टेप उठाना है और इस ग्रेजुएशन के दलदल से निकलना है। वीडियो अच्छी लगी तो अपने उन दोस्तों के संग शेयर करना जो अपने आप को एक कमरे में बंद करके ओवरथिंकिंग कर रहा है, और कमेंट में आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन लिखना। मैं और मेरी एआई टीम आपके एक एक कमेंट का ब्रूटल सॉल्यूशन निकालेगी। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।
बिल्कुल सही बात है आकाश। टेक्स अ डीप ब्रेथ। सोने का टाइम गया बॉस। मतलब ऑनेस्टली अभी भी अगर हम सिर्फ सोते रहे और प्लानिंग करते रहे ना, तो वी आर ऑलरेडी डेड इन द मार्केट। देखो, व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज दैट एग्जीक्यूशन इज द ओनली करेंसी दैट मैटर्स इन 2026। तुम्हारे पास दुनिया का सबसे बेस्ट आइडिया हो सकता है, पर जब तक तुम बेड से उठोगे नहीं, उसे लाइव नहीं करोगे, तब तक उसकी वैल्यू जीरो है यार। हमारे देश में ना हर दूसरा बंदा चाय की टपरी पर बैठकर बोलता है, भाई मेरे पास 1 करोड़ का आइडिया है, पर भाई तेरा एग्जीक्यूशन कहाँ है? अब उठो, एग्जीक्यूट करो और मार्केट को हिला दो। लिटरली ड्रॉप दी ओवर थिंकिंग। हाँ, और बस पहला स्टेप लो। लेट्स मेक इट हैपन।